बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये जो टाइटल थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, गाड़ी का मसला चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल हम इसका मैकेनिक के पास जा रहे हैं, एसी वाले के पास, क्योंकि एसी मसला कर रहा है। पानी अंदर आ रहा है, बाहर गिर रहा है लेकिन अंदर भी आ रहा है। अब अंदर क्यों आ रहा है? बॉक्स के अंदर पानी जमा हो रहा है। मैं इसको अगर 3 या 4 पे मैं फ़ैन की स्पीड रखता हूँ, कूलिंग फुल हो रही है, लेकिन जो इसका पानी का मसला है ना, वो पता नहीं क्यों। हालांकि मैं फुल अगर फ़ैन को 4 पे करूँगा ना, तो अंदर पानी खड़ 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 आवाज़ आती है। तो मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ, एक क्लिप मैंने शूट करी थी, आप पहले ये चेक करें जी। तो भाई सीन कुछ ऐसे हैं, ये चेक करो। फुल ऑन पानी वाला सीन ऑन है भाई, ये देख रहे हो। अभी कहाँ से गिर रहा है, क्या गिर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक और मज़े चीज़, यहाँ से अगर मैं इसको कारपेट को हटाता हूँ, ये वाला रेगजीन, नीचे कारपेट की हालत आप देखना, जो कि मैंने भी देखी और मेरा दिमाग ही घूम गया। ये देखो, मतलब पाइप निकाला हुआ है, ये रहा पाइप जा रहा है। ये पानी देखो, यहाँ कितना पानी आ रहा है सारा, और सारा ये देख रहे पाइप भी निकला हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या सीन है, पाइप पानी नहीं निकाल रहा, क्या मसला हो रहा है। ये आगे पाइप बाहर, लेकिन ये बाहर अंदर आ गया तो वापसी जाएगा नहीं, तो बेटर ये इसको नीचे रहने देते हैं। बल्कि अब ये फंस गया, चलो खैर वो देख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना, वो अगर आपको दिख रहा हो तो इसके ड्रम के अंदर ना, गाड़ी में हिला के दिखाता हूँ, अंदर ना हिल रहा पानी की आवाज़, यहाँ तक कि इस फैन से भी पानी की आवाज़ आ रही है। आप ये देख रहे हो, एसी का ये मसला है, अल्ट्रेशन कराने और उसने पाइप के कनेक्शन एक तो पहले सही किए नहीं थे, मेरा पूरा कारपेट गीला था। दूसरा अभी ये पाइप इसने लगाया है, लेकिन पाइप इसका लगना ना लगना किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि पानी अंदर ही गिर रहा है। ये देख रहे हो अभी कहाँ से गिर रहा है, यहाँ से कहीं से गिर रहा है। और ये क्या चीज़ है, मैं खुद से ट्राई करता हूँ निकाल सकूँ, क्योंकि बॉक्स है ना यहाँ तक, आपको शायद दिख रहा हो, ये ना यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। ये जो पूरी लाइन आ रही है ना, ये पानी है, और बॉक्स के अंदर ही पानी है, वो गिर रहा है और नीचे पानी ड्रेन नहीं हो रहा। एसी कूलिंग सही कर रहा है, परफॉर्मेंस ओके है, सब कुछ ठीक है, बट पानी नहीं आ रहा नीचे। ये देखो, अब जो पाइप तो हमने सारा खींच लिया, ये देख रहे हो टिप टिप करके अब गिरना शुरू, देख रहे हो ये सारा सीन है। अभी मैंने इसको वापसी लगा दिया है, क्योंकि ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे एक पाइप है, ये पाइप हालांकि निकालूंगा ना, तो ये रहा पाइप ट्रेन वाला, इस पाइप को मैं निकालूंगा ना तो ये वापसी लगेगा नहीं, और उसके बाद अगर लगा नहीं ना, तो ये जैसे ही निकालूंगा, सारा बॉक्स का जितना पानी भरा हो, ये सारा पानी गिर रहा है, फिर यहाँ से गिर रहा है। तो बेहतर ये है कि उसी के पास जाएँ और बंदे को बोले, भाई ये तुमने जो काम किया है, देखो ये मसला आ रहा है, देखो सारा पानी तैर रहा है अंदर। अब उसको साफ़ करके डेली में थक चुका था, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था, आपको रिव्यू भी देना था, कि इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा जब तक मैं वसूल ना करूँ। अब गर्मी इतनी ख़तरनाक है, बाहर पाँव चल रहे हैं और अंदर गाड़ी में ठंडक है। फ़ैन 3 पर है, 4 पर नहीं है, और अगर 4 पे करूँगा अंदर से पानी की आवाज़ आ रही है। तो देख लिया आपने, ये मसला आ रहा है। अब जा रहे हैं, मैंने यूसुफ भाई को मैसेज वीडियो भेज दी, भाई ये मसला कर रहा है, तो उन्होंने बोला आप शॉप पे लेके आओ, फिर जो होगा देख लेते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखो अल्ट्रेशन होती है, आफ्टर मार्केट होता है। जब तक आपको रिव्यूज़ ना मिले, बंदा ओके ना करे कि भाई काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। मेरे जितने भी बंदे आए ना भाई, कैसा एसी नो डाउट अच्छा है। अभी भी देखो मैंने जस्ट फ़ैन को 1 पे किया हुआ है और कूलिंग बेहतरीन हो रही है, तो एसी नो डाउट अच्छा है इसका। लेकिन जो प्रॉब्लम आप अल्ट्रेशन के बाद आती है, 4-6 महीने के बाद आती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड नहीं कर रहा था। बहुत से भाई आए, भाई आप रिकमेंडेशन दो, आप क्या बोलते हो, ये चीज़ अच्छी है, करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। लेकिन मैंने किसी को भी एग्री नहीं किया मैं भाई 4-6 महीने साल में गुजारूँ। मुझे समझ में आएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा भाई, साल के बाद एसी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर कमर्शियल यूज़ में साल तक एसी चल गया, यानी आपकी गाड़ी ओके हो गई। तो चलते हैं, यूसुफ भाई से बात हुई है, वो बोल रहे मैं शॉप पर ही हूँ, आप आ जाओ, तो फिर चेक करते क्या मसला। अभी मैं आया हूँ सोरागुड़ में कज़न को ड्रॉप करने, यहाँ तक आया हूँ। एसी मैंने जस्ट 1 या 2 पे रखा है, तो कोई ना पानी गिरा है ना पानी आया है। अभी आप ये चेक करो, बिल्कुल खुश पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ से कहीं से भी पानी नहीं टपक रहा है इसका। तो पता नहीं क्या सीन है, या तो फ़ैन की स्पीड बढ़ाने पे हो सकता है पानी ज़्यादा बना रहा है, जो पाइप छोटा है वो देर से ड्रॉप कर रहा है, और इस वजह से पानी अंदर ही जमा हो रहा है। क्या चीज़ है वो चीज़ क्लियर करा है। अभी मैं फ़ैन को फुल करूँगा, 3 पे चलाऊँगा या 4 पे चलाऊँगा, ताकि ये कि जो पानी जमा हो अंदर बॉक्स पे जमा हो सके, ताकि उनको दिखा दूँ, क्योंकि अभी बॉक्स खुश पड़ा हुआ, अभी नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर पानी है। तो बेहतर ये है कि अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं और चलते हैं मुइज़ भाई के पास, चेक कराते हैं कि वो क्या बोलते हैं। भाई वो पैसे लेते हैं या जो उन्होंने काम किया है उसके अंदर, क्योंकि उनकी तरफ से ही मिस्टेक हुई है। अंदर से पाइप पहले उन्होंने निकाला नहीं था, फिर जब निकाला तो इतना छोटा पाइप, वो भी सुराख करा है इसकी बॉडी के अंदर, मुझे नहीं आइडिया था करा है नहीं करा। मैं अंदर भाई से बात करने गया तो लड़के ने काम कर दिया था, लेकिन वो पाइप इतना छोटा है, पाइप के साथ में जॉइंट्स लगे हुए हैं, फिर वो अंदर जो पाइप जा रहा है वो इतना मोटा पाइप है, तो समझ नहीं आ रहा। और एक और चीज़ जो है ना, वो गाड़ी
अभी स्टार्ट की है, ये एसी ट्रिप हुआ है, सेट हो गया, एसी स्टार्ट हुआ है, ट्रिप होने के बाद गाड़ी सही चल रही है। मसला पता है कब आ रहा है? मसला तब आ रहा है जब मैं मुस्तकिल गाड़ी चला रहा हूँ, और मुस्तकिल चलने के बाद तकरीबन 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद, या 20 किलोमीटर की राइड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरी 20 किलोमीटर की राइड उठाई, 10 किलोमीटर चला रही है, उसके बाद जैसे ही मैं क्लच पकड़ता हूँ ना, गाड़ी यहाँ पे समझो एसी ट्रिप होता है, ट्रिप होने के बाद जब दोबारा ऑन होता है ना, गाड़ी बंद हो जाती है, क्लच पकड़ते गाड़ी बंद हो जाती है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। अगर ये मसला हमारा बगैर इंजन खुलवाए हो गया तो ये मसला भी हमें हल करवाना है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, इतना मज़े का मौसम हो रहा है। तो गाड़ी की कंडीशन को इग्नोर करिएगा, काम फारिग करने के बाद इंशाल्लाह हमने इसकी सर्विस भी करानी है गाड़ी की, बल्कि आगे से निकल जाए ना हमारा रूट, तो आगे से यू टर्न बहुत दूर है, क्योंकि जो मेन यू टर्न था इन्होंने बंद कर दिया है। अब आगे यहाँ से ना जाएंगे और नीचे की साइड यू टर्न लेंगे, वो जगह थोड़ा सा वहाँ ट्रैफिक होता है, बस वहाँ से निकल जाएँ। दूसरा है चूचू चेक करानी है, जब एसी की साइड से चू 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 चू, जैसे मैं एसी ऑन करता चू 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 आवाज़ आने लग जाती है। अभी किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है, आइडिया नहीं है, देखते हैं क्या वो क्या चीज़ बताते हैं। ये देख रहे हो सामने से रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे। रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन बस यही शॉर्ट है, यहाँ से आप जाके उस साइड पे निकल के फिर आगे आप हाईवे की तरफ निकल सकते हो। अभी रास्ते में बस पहुंचने ही वाले थे, ये वाटर पंप का पुल आ गया, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी एकदम बंद हो गई। और जब मैंने एसी ऑफ करके स्टार्ट करी, फिर स्टार्ट हुई गाड़ी। चलती गाड़ी में भी मैंने एसी ऑन था और फिर क्लच छोड़ा, लेकिन उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन जैसे क्लच पकड़ के मैंने स्टार्ट की गाड़ी का एसी ऑफ करके, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम, गाड़ी का एसी बंद हो गया। ये चेक करें, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई फ़ैन नहीं चल रहा, ब्लोर ना फ़ैन चल रहा है ना ये चल रहा है स्विच इसका। अब पता नहीं ये क्या नया पंगा आ गया है, पता नहीं क्या पंगा है। अभी ये भी चेक कराते। ये देखिए अभी एसी वाले पास जा ही रहे थे, उसने एसी को चेक करना दूर, मैंने फुल पे रखा हुआ था, 4 पे, फुल चिल्ड माहौल, ऐसा खतरनाक हो गया है, बर्फ़ बन गई है अंदर गाड़ी। अभी एसी ना भी चले खैर मसला नहीं है, ठंडी फुल VIP है। मैंने इसलिए किया क्योंकि पानी अभी भी नहीं आया, पानी आ जाए बस, लेकिन पानी नहीं आता तो भी मैं चेक करा दूँगा क्यों आ रहा था, क्या सीन है। लेकिन अभी एक अलग नया पंगा आ गया, देख रहे हो, ये किसी काम ही नहीं करा, ना ब्लोर ही नहीं चल रहा कि एसी भी काम करे। अब इसका ग्रिप निकला है, क्या चीज़ हुई है, या एसी वाले के पास जाके ही पता चलेगा। चलें, अच्छा अभी जा रहे थे उन्हीं के पास और ये मसला आ गया है, तो इसको एंड टू एंड ये भी रिजॉल्व करवाते हैं जी। तो भाई आ गए अपने वहीं से, रेडिएटर कहाँ गया इनका, यार क्या लगता है बहुत, यहाँ पे भी था, बोला हटा दिया इन्होंने। चेक कराते हैं भाई अब क्या सीन हुई, चलते चलते गाड़ी का एसी भी बंद हो गया। अब ये दूसरे भाई इनको सारा मसला A to Z दिखा दिया मैंने यार ये मसला आ रहा है कि पाइप के जॉइंट्स लगे हुए हैं, शायद ये मसला है क्या। जैसे अभी जैसे कारपेट आ रहे हैं ना, ये देखो अभी भी गीला हुआ है, इतना गीला हो रहा है कि तबाही गीला। मैंने इनको ये बोला यार चेक करो, या तो पाइप मोटा लगेगा, क्योंकि देख रहे हो पाइप पे जॉइंट्स लगे हुए हैं, टेपे लगे हैं। बोले पतला पाइप ही जाते, कि बड़ा पाइप निकालेंगे ना तो गार्डरी का आपकी कटेगी तो ज़्यादा मसला हो जाएगा। लेकिन ये जो जॉइंट्स आ रहे हैं ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ मैंने बोला इनको क्लियर करके दो मुझे। अब देखो ये क्या करते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ बताता हूँ मैं। एक तो ये, दूसरा ये कि मेरा एसी चलते चलते बंद हो गया, वो भी अब दिखाना है वो क्यों हो गया। ये देखो ये आ गया पाइप, अच्छा पाइप निकाला, बॉक्स के अंदर से नहीं कर रहा पानी, मेरे ख्याल में सारा ड्रेन हो गया, लेकिन बहुत हल्का हल्का हो रहा है। बॉक्स में पानी भी इसी वजह से भर रहा है ना, ऐसा ही है, इसी वजह से पानी भर रहा है बॉक्स का। तो ये मोटा पाइप नहीं लग सकता, या मेरे को लग रहा है मोटा पाइप का पंगा नहीं है, ये जो टेप लगी ऊपर से जॉइंट्स डाले ना ये वाला, ये शायद हो सकता है पानी रोक रहा हो, प्रॉपर फ्लो में नहीं जाने दे रहा हो। अंदर कचरा भर गया ना, टाइम भी देखे ना इसको। तो कहाँ टाइम हुआ है यार, अभी महीना नहीं हुआ तुमसे करवाया, मजाक के अलावा महीना भी गाड़ी नहीं चली होगी। मैं तो 1 महीना शक्कर रह के आया हूँ तुमसे काम कराने के बाद। कचरा भर गया, पाइप चौक हो गया, अभी क्लियर कर देंगे इसको। तो पाइप चौक हुआ है, ये हुआ कैसे? मैं तो बोल रहा था चलाई भी नहीं। असल में आगे वाले हिस्से में जो ना मिट्टी कचरा ज्यादा होता है, सही है, तो ब्लोअर जो खींचता है अंदर से हवा, अंदर की हवा खींच के फेंकता है वापस, सही है। तो बस बॉक्स के साथ जो हवा रिटर्न गई है, वो कोयल के अंदर मिट्टी गई है, वो पानी के जरिए लाइन के अंदर। तो ब्लोअर के अंदर कोई ऐसा सेटअप करो ना कि को फिल्टर लग जाए या कोई जाली लग जाए, कुछ तो लगा। उसके लिए जो ना आपको आगे वाले मेट दोनों साफ रखने पड़ेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर रहे। यार ये तो कमर्शियल में पॉसिबल है ही नहीं, अब हर कस्टमर के बाद हम मैट साफ करने लग गए तो हो गया हमारा काम पूरा। चले इसका इलाज भी है अपने पास, कर देंगे। करो ना यार, वो हल करके निकाल के। तो मैंने इनको ये फिल्टर विल्टर का भी सेटअप हो जाएगा, नहीं तो ये होगा कि मुझे हर 4-6 महीने बाद आना पड़ेगा, भाई मेरा कॉइल ही चौक हो गया, क्योंकि मिट्टी तो ब्लोअर खींच रहा है, कॉइल पे सारी फेंक रहा है। ऐसा ही है ना, फिल्टर वगैरह लगाने की कोई जगह बनाते हैं, तो सेटिंग ऐसी कर दो ना। फिल्टर आता नहीं है, आता तो नहीं है, आता नहीं है, लेकिन हम जगह बनाएंगे इसके, फिल्टर घुसेड़ेंगे, बेहतरीन काम हो जाएगा फिर तो मेरे लिए। ओके हो गया भाई। जी भाई, ये देख रहे हैं ये चीज इस पट्टी के अंदर,
सही है। ये रहा सुराख, हाँ ये रहा, यहाँ पर होगा सुराख ना। ठीक है। हम इसका सुराख किसी और जगह पर मारेंगे ताकि जो है पानी सुराख जमा कर नहीं दोगे तो बेचारी गाड़ी में जो कुछ बचा है वही खत्म हो जाएगा, वैसे इतनी पुरानी गाड़ी है भाई। तो तो अभी अभी नहीं होगा, सुराख को हम छेद करके बड़ा कर देंगे, या तो इस सुराख में छेद करके हम इसको बड़ा कर देंगे या फिर कहीं और सुराख मारेंगे। इसी को बड़ा कर देंगे तो तो इसको बड़ा कर देंगे, कोई हाँ, issue नहीं क्योंकि है। एक हो चुका है ना, फिर दूसरी जगह कर रहे हैं, वही कह रहा अब हूँ। उसी को हम बड़ा कर देंगे, उसी को थोड़ा बड़ा कर दो, पाइप भी बड़ा लग जाए ना, क्लियर होके अंदर घुसे और पाइप बड़ा लगे। ये पानी पाइप ना clear मुझे अब दोबारा नहीं चाहिए भाई, कि फिर कचरा बचे, इतना पतला है। हाँ पतला पाइप है, हाँ, तो मोटा पाइप मोटा लगा देंगे जो डायरेक्टली पानी ड्रेन नीचे Directly पानी नहीं करेगा। जाएगा। चलो ठीक हो गया है। वैसे फिर जॉइंट वॉइंट भी खत्म हो जाएंगे, फिलहाल ये जॉइंट थे, ये भी मैंने बोला भाई इसकी वजह से भी हो सकता है मसला, लेकिन ये बोले कचरा। आप देखो ना इसका साइज, एक तो पाइप छोटा, ऊपर से इसका भी मुंह इतना छोटा, तो वो सही है। मैंने 6 बजे गाड़ी खड़ी करी है और उसके बाद उसके बॉक्स के अंदर पानी था, 9 बजे तक पानी गिरता रहा है, इतना पानी बाहर गिरा है। मैंने बोला सर पानी खत्म क्यों नहीं हो गया दे रहा। तो पानी रुका होता है ना, सुराख छोटा है थोड़ा सा, हाँ इसीलिए हम पानी जो है बस ये भाई हल करके दो मसला, अब इंशाल्लाह आपको क्लियर बस करके ठीक देंगे, हो उसका गया। टेंशन है। ओके भाई। इस भाई को मैंने यही कहा, मैंने भाई पाइप जो ये देख रहे हो मोटा लगा हुआ है, अब यहाँ पे फिर ज्वाइंट, मैंने ज्वाइंट नहीं करो भाई, भले तुम मोटा पाइप लगाओ, तो बोलते मोटे के लिए सुराख, फिर मैंने इधर उधर करना पड़ेगा, मैंने उधर उधर नहीं करो, उसी सुराख को बड़ा करो और उसको बड़ा करना पड़ेगा या दूसरा। लेकिन अभी डबल पट्टी है, इसके नीचे एक और पट्टी है, जहाँ ये मैं अगर उंगली डाल रहा हूँ ना तो इतना कचरा वगैरह आया हुआ है, ये देखो ये सारा कचरा आया हुआ है नीचे। पाइप जब निकाला मैंने रखा ना, पाइप प्रॉपर नीचे नहीं जा रहा था, फंस रहा था, वो इसी वजह से फंस रहा था क्योंकि 2 पोर्शन आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो पाइप शायद इधर पानी जमा करता रहा। खैर वो तो एक ही दिन ऐसे रही है, तो वो इतना इशू नहीं है। शुरू में वो पाइप नीचे ही था और सारा पानी इधर ही जमा हो रहा था जो हो रहा था। तो अब इनसे पाइप मंगाया, तकरीबन 250-300 का बोले पाइप आएगा, बोलान का पता नहीं कौन सा वो आता है, तो दिखाता हूँ ये पाइप लगेगा, इधर आएगा। और यकीन मानो ये अल्ट्रेशन मुझे पता होती कि पाइप बाहर नहीं निकल सकता था, मैं नहीं करवाता इसका, मैं कोई और सेटिंग करवा लेता। मैंने कल्टस का अपना कॉयल भी देखा माशाल्लाह इतना बेहतरीन है, तो वही सेटिंग करवा लेता। खैर अब जो हो गया वो सो हो गया। अब ये पाइप को निकालेंगे, यहाँ सुराख थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ताकि ये मेन पाइप, मैंने इसको ये बोला, मैंने देखो यहाँ कस्टमर बैठते हैं, पाँव वगैरह रहता है, तो ऐसा ना हो पाइप दब जाए, क्योंकि ये जैसे ना ये पाइप भी इतना छोटा था ना, मुझे लग रहा है जो इधर पाँव रख के ना इधर पाइप दबा, लेकिन बोले वो मोटा पाइप होगा, वो मैं इसको कारपेट के नीचे से डालूंगा तो दबने से भी नहीं दबेगा इतना। मैं ठीक है अब देखते हैं वो आते क्या सेटिंग करते हैं। ये सेटिंग है। दूसरा ये मैंने इसको बोला यहाँ पे फिर फिल्टर लगाओ, क्योंकि फिल्टर नहीं है, एक जाली वाला आता है एसी का, अपने घर का जो एसी होता है उसका फिल्टर लगता है, बोला वो नहीं, मैं आपको करके देता हूँ सेटिंग, इसी की केबिन फिल्टर ही लग जाएगी। फिल्टर ज़रूरी है भाई, अभी से ये देख रहे हो, जस्ट मैंने मुश्किल से हफ्ता भी या महीना मुश्किल से चलाई होगी गाड़ी और ये हाल हो गया है। इसका कचरा आ गया है, फ़ैन ब्लोअर खींच के अंदर भेज रहा है, अंदर से पाइप के अंदर आ गया कचरा सारा, और कचरे ने ये सारा काम ख़राब किया। देख रहे हो फ्लोर जितना देखो पूरा गीला है प्रॉपर, जो नहीं जब एसी चला है इसने पूरी मैटिंग को भी गीला किया है और ये जो नीचे कारपेट है उसको भी गीला किया है। भाई ये पाइप आया, इस पाइप का साइज़ देखो भाई, इतना मोटा पाइप है, ये लग जाएगा इसमें। ये देखो इसकी मोटाई चेक करो, पहले होता वो तो पहले वाला कहाँ है, ये भी इससे पतला है भाई। तुम ये कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं हो गया? मेरे ख्याल में इतना इनफ था ना। लगा ये पाइप होता है। अच्छा ओरिजिनल ये आता है, और हमारा जो लगाओ तो ये लगा हुआ था इतना। लगाया था इसलिए ताकि सुराख थोड़ा छोटा रहे, सही है, हवा की एयर ज़्यादा अंदर ना घुसे। ठीक है, लेकिन हम इसको तरीके से मोटा पाइप अब लगाने मोटे से भी मोटा, पहले अब ये लगा था, अब इससे भी मोटा हो गया ये पाइप। हाँ। तो ये मसला तो नहीं करेगा ना, ये वैसे हार्ड इतना है कि ये प्रेस करने से भी नहीं दब रहा। नहीं दबेगा ना, बस ठीक है, देखते हैं ना कैसा रिव्यू। हमें तो रिव्यू वीडियो बनानी है, टेंशन नहीं है, काम अच्छा करो उस्ताद, और कोई चीज़ चाहिए हमें। भाई ये पाइप देखो, ये कंडीशन है, ये ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है, लेकिन ये भी इतना सॉफ्ट है, वो इससे भी हार्ड है जो अभी हम लगा रहे हैं। सही हो गया, इसी वजह से लगा रहे हैं ताकि पैर के नीचे दबे ना और पानी भी सही से जाता रहे। पहले मैं इनको ये बोला, मैंने भाई पहले लगा देते तो ये भी पंगा नहीं होता। खैर कोई नहीं, उस टाइम बंदा कोई और था, अभी भाई जो है वो पक्का काम करके दे रहे। पहले ये पाइप लगा हुआ था, अब वो पाइप बड़ा है ना तो वो चौक भी नहीं, अगर चौक भी होगा सारा कचरा निकल जाएगा। अभी चौक होगा ना तो ये फंस जाएगा, इस वजह से पानी सारा बॉक्स के अंदर जमा हो रहा था। भाई कंडीशन यानी इसके फ्लोर मैटिंग वगैरह भी ये सब फ्लोर होगा, बनेगा पूरा। ये देखो पूरा गल रहा है भाई। तो इसके ऊपर जो कोटिंग लगाते हैं वो चीज़ है ये कुछ और है ये? नहीं वो है लोहे के पीस है, अल्लाह भला करे। ये जो ऊपर लगता है ना डांबर, फ्लोर के ऊपर, डांबर। हाँ ये ऊपर लगता है वो चीज़ है ना। फ्लोर तो नहीं टूट रहा ना इसका? अभी तक तो नहीं टूटा। चलो भाई, मतलब ये काम भी करवाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ पापड़ियाँ शापड़ियाँ निकल रही हैं जी। तो भाई पाइप शाइप निकल चुका है, ये रहा पाइप, और फुल VIP करके निकाला है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पानी वाला मसला हमारा हल हो जाएगा। मुझे लगता है अब ये डेंटिंग पेंटिंग भी करानी पड़ेगी भाई मुझे, लेकिन पहले वन साइड हो जाएगा, हमें क्या करवाना है, गाड़ी रखनी है नहीं रखनी, और मुझे क्या काम करवाना है, फिर हम ये लास्ट ऑप्शन इस पर जाएंगे, ये डेंटेड का काम करवाएंगे। बाकी कटिंग शटिंग हो गई है, पाइप बिल्कुल प्रॉपर निकल आया है, और अभी बेसिक चलेगा तो चलेगा, क्योंकि अभी AC बंद है। इलेक्ट्रीशियन आएगा चेक करेगा। मुझे ये लग रहा है ना इसकी जो सॉकेट में पानी गिरा है इसकी वजह से ही ना ये AC बंद है।
पाइप शाइप लग चुका है। अब इलेक्ट्रिशियन भाई आए चेक कर रहे हैं कि अब ब्लोअर क्यों नहीं ऑन हो रहा। अब यही मसला हल हो, उसके बाद क्या रह जाएगा हमारा, एक कैबिन फिल्टर का रह जाएगा और गैस का रह जाएगा, और जो चू चू कर रही है बेल्ट वो रह जाएगा। चेकिंग चल रही है। अब या फ्यूज़ का मसला हो सकता है, ये ब्रैकेट ग्रिप वगैरह का मसला होगी। पानी सारा ना उसकी ग्रिप पे जा रहा था, तो मुझे जो लग रहा है ना ग्रिप का हो सकता है मसला है। भाई यहाँ से तो चेक कर लिया, अब भाई उस तरफ गए, वहाँ शायद फ्यूज़ बॉक्स वगैरह होता है, तो वहाँ चेक करेंगे, वहाँ से कोई मसला तो नहीं आ रहा है। ये तो भाई फ़ैन ऑन हो चुका है, चेक फैन ऑन हो गया है, एसी भी ऑन हो गया है। पता नहीं इन्होंने शायद ग्रिप निकाला है या फिर उसका मसला था क्या था। ये एसी तो ऑन हो गया है, ये कंप्रेसर वगैरह चल रहा है इसका, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अब चू चू जो आ रही है ना, वो चू चू कोई चीज़ या फिर नट लूज है या तो फिर ये बेल्ट लूज है, क्योंकि जब भी गाड़ी बंद करके स्टार्ट करो, चाहे एसी ऑन हो ना हो, चीखती बहुत है ये। तो बोल रहे हैं कि लूजिंग है, मैं इसको टाइट करूँगा, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। देन ये काम रह जाएगा कि गैस चेक करनी है, सारी ये सुराख वगैरह दोबारा चेक करनी, क्योंकि समटाइम बहुत ज़्यादा का स्मेल वाली जगह है ना, अंदर कैबिन में स्मेल आती है, वो चेक कराना है। तीसरा काम कैबिन फिल्टर ऐड करवाना है। भाई क्या सीन है फिर इसका? बेल्ट ऐड होएगी, चू चू आवाज़ जो आ रही है, किचिक किचिक किचिक, कोई नट तो लूज नहीं है इसका? नहीं, ये बेल्ट ऐड होएगी। अबे खुद बोल रहा है वीडियो में ले, शर्मा आ रहा है उस्ताद पे। ये देखो, अभी मुझे भाई बोल रहे हैं कि भाई हमें तुम वीडियो में लेते नहीं हो, अब वीडियो में ले रहा हो तो भाई शर्मा रहे। भाई मेहरबानी करे, काम अब इस बार ऐसा करियो दोबारा ना आना पड़े। भाई ये ब्लॉक बॉक्स इनसे खुलवाया है, अंदर की कंडीशन कुछ इस तरह की है, ये देख रहे हो फैन के नीचे जगह बनी हुई है। तो मैंने इनको यही कहा कि मैं एक मिनट देखता हूँ, शायद दिखा सकूँ। यहाँ पे ना देख रहे हो, यहाँ जगह बनी हुई है बिल्कुल सही, तो यहाँ पे फ़िल्टर डाल दें तो काम ओके हो जाएगा। ये है कि फ़िल्टर के पैसे थोड़े ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं, अभी पहले फ़िल्टर लगवाएं। दूसरा ये 500 दिए थे बच्चे को, तकरीबन ये 250 रुपये के हमारा वो पाइप आया और 250 रुपये ये वापस आ गए। सही है ना? 150 वाला होगा ना सुजुकी वाला, तो क्या हुआ इसके? अबे भाई इतने का तो हमें भी नहीं आता। अभी स्टार्ट करें भाई? स्टार्ट करो, चूचू खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। करोला वाला लेकर आना भाई, आवाज नहीं चूचू पे पड़ा हुआ है भाई। ये फिल्टर आ गया है, अब इसको रख के चेक कर रहे हैं कि रख सकते हैं नहीं। एसी ऑन हो गया है, आ जाएगा। वाला फिल्टर लगेगा इसमें, बिल्कुल फिक्स बिल्कुल फिक्स आएगा। तो क्या साइडों में क्या ग्लू शुरू लगाओगे, कैसे ऊपर बिठाओगे खाली? इसको सिर्फ ऐसे रखेंगे, ब्लोअर खुद ही खींच लेता है इसको। हाँ, और जब ब्लोअर छोड़ेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, फिर उड़ के आगे चलाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, फंसेगा जाके ये। प्रॉपर फिक्स हो जाएगा? प्रॉपर फिक्स मतलब फंस जाएगा ना जाके। हाँ, साइडों से और मिट्टी ना आ जाए, ये कह रहा वो हूँ। नहीं जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी इसमें। चलो लगा के देखते हैं भाई। पैसे वैसे फिर हम मुइज़ भाई से करेंगे भाई, पैसे तो बोलने बहुत ज़्यादा है। इसके करोला का फिल्टर है, टोयोटा का। चले भाई लगा के देखते हैं। ये कितना टाइम चलता है, ये लाइफ कितनी है इसकी? ये भाई गाड़ी के हिसाब से है, अगर आप गाड़ी कम चला रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं तो फिल्टर साफ रहेगा। अच्छा, जैसे कि मिट्टी धूल में होती है ना ज़्यादा, गाड़ी ज़्यादा चलेगी, गाड़ी कम नहीं चलती, और फुल बाहर से मिट्टी आती है, यहाँ पे मिट्टी होता है। 1 महीने में 1.25 महीने में जो है फिल्टर लाजमी चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक है, फिल्टर चोक तो फिर वो चेंज कर दो। फिल्टर से बहुत फायदा होता है। इसकी कोई साइड बॉर्डर कुछ बनाओगे, क्योंकि ऐसे फिट नहीं हुआ भाई, ये ढीला डाला नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर काम चाहिए। प्रॉपर काम करके ही दे रहा हूं। आप फिट करोगे, मैं हाथ हिला के चेक करूंगा, मैं हिला के चेक करूंगा, उठा के बस। ठीक है। चले भाई, फिल्टर शिल्टर लग गया है, और फिल्टर मैंने सही से चेक कर लिया हिला के, तो कोई लूजिंग वगैरह नहीं है। ये देख रहे हो, ये तो बोल रहे थे आपका फ्लोर खींच लेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा है, बिल्कुल मामूली सा गैप है, लेकिन वो ना होने बराबर। बाकी साइडों से मैंने देखा, ये दूसरी साइड से भी इसका देखा, तो कोई गैप नहीं है। तो ये काम अच्छा हो गया कि फिल्टर लग गया। अभी फिल्टर का सही पता तब चलेगा जब फुल वीआईपी ठीक ठाक मिट्टी इसके ऊपर आएगी ना, तब पता चलेगा कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चले भाई, अब मीटर शीटर लगा के चेक कर रहे हैं कि भाई गैस पूरी है नहीं है। वैसे तो यहाँ से बोल रहे हैं बेहतरीन चल रहा है, फुल चिल्ड हो रहा है। ये देख रहे हो, नमी आ रही है, पानी थोड़ा। हाँ, ये नमी आ रही है पूरी, लेकिन फिर भी मीटर से एक तसल्ली कर ले। 2-3 बार ऐसे ही गया हूँ मैं, और अभी फाइनल हो गया। कैबिन फिल्टर लगाने के बाद ना गाड़ी की मैं समझ रहा था हवा दब जाएगी, लेकिन 2 पे करने के बाद एसी और अच्छा परफॉर्म कर। हो सकता है वो पानी की वजह से कर रहा होगा। कितने पे होना चाहिए सर? 50 में होना चाहिए। पेमेंट 40-50 गैस पूरी आ रही है। चलो भाई, बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं। इसको दबा हिला के चेक नहीं करना, ब्रेजर दे के। इस फिल्टर तो इसमें आता ही नहीं है, ये वाला फिल्टर होता है ना। भाई है ओके भाई, कूलिंग की बात की जाए, माशाल्लाह बेहतरीन कूलिंग हो गई। मैं समझ रहा था कि इसकी का फिल्टर लगने के बाद ना कूलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि वो फिल्टर सारी है ना हवा वगैरह रोक देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है कि शायद नहीं, ये कूलिंग में थोड़ा फ़र्क आया है। अब ये पहले ऐसी कूलिंग हो गई, पहले इसकी एसी थी 2 पे फुल ठंडी ठंडी हवा, और अभी 4 पे तो बहुत बर्फ़ बना रहा है। तो बीच में ऐसी हो गई थी, बिल्कुल 2 पे सुबह के टाइम लग ही नहीं रही थी, मतलब ज़रूरत पड़ी थी, मैं वरना फ़ैन 2 पे रखता था, लेकिन मैं अब दिन में ना 3 पे रखना पड़ रहा है मुझे। पाइप का मसला था ना, वो क्लियर हो गया है। तो इसकी वजह से होता है कि पानी होगा चौक हो, तो बर्फ जमने नहीं दे रहे तो कॉइल पे,
पानी जमा हुआ है ना, हाँ, बॉक्स के अंदर, कॉइल के बॉक्स के अंदर पानी था। कॉइल होती है उसके अंदर पानी था। हाँ, पानी था। अब पानी उसको बर्फ को जमने नहीं दे रहा था। अच्छा, ये मसला है। कूलिंग नहीं आ रही थी इतनी खास, तो वो जो चौक हो रहा था, अब वो मसला, अब पाइप सही है। माशाल्लाह कूलिंग आपके सामने। यही मैं देख रहा हूँ। मैंने अब ये तीसरे पे है, ये 2 नंबर पे भी करने के बिल्कुल हल्की पे भी माशाल्लाह पहले से फ़र्क। ये समझ लो जब मैंने पहले दिन जो काम कराया था ना, अभी सेम वही परफॉर्मेंस आ रही है। बीच में इतनी स्लो हो गई थी, मिला गैस कम हो गई, लेकिन गैस भी उन्होंने चेक की, गैस पूरी है। मसला जो था ना वो नीचे कहीं से आ रहा था, तो अभी इसको सॉल्व कर लिया है। बाकी ड्रेन पाइप वो मैं आपको शो करा, तो यहाँ से दिया हुआ है, नीचे भी ड्रेन पाइप इन्होंने रखा हुआ है। तो मतलब इस तरीके का पाँव रखने में कोई पंगा तो नहीं हो रहा, दबाने का निशा तो ऊपर नहीं आ रहा है, चाल है या ऊपर या कुछ, मतलब कुछ भी मसला तो नहीं है ना। बस ये चीज़ हो गया। बाकी फिल्टर विल्टर लग गया है। दूसरा ये हमारा फ़ैन ऑन हो गया है। तीसरा AC की भी परफॉर्मेंस भी चेक हो गई है। दूसरा और ड्रेन पाइप भी लग गया है। और कोई काम तो बाकी नहीं था। बेल्ट तो चूचू करी थी, वो भी भाई ने टाइट कर दी है। 3-4 काम ही थे, बस ये काम तो फाइनल हो गया हमारे। अब थोड़ा सा हिसाब किताब बनाए अगर, तो हाँ ख्याल करने वाले हो यूसुफ भाई, तो फिर ये होगा कि वो बोलेंगे बस आप जो सामान लगाए ना वो लागत दो। अगर ख्याल नहीं करना हो तो ख्याल तो पैसों में भी हो जाता है। देखो पैसे क्या बोलते हैं, चार्ज करते हैं नहीं करते, क्या होता है कुछ पता नहीं है भाई। मैं बस अपना एक मसला था, वो मसला हल करवाने आया, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। मैं अपने पर्सनल यूज़ में जा रहा हूँ, पानी भर रहा है, कूलिंग इतनी मर गया। मैं थाला के 4 पे रखूँ तो कूलिंग कर रहा है, गर्मी फील नहीं हो रही, लेकिन चिल्ड नहीं कर रहा था। अब वही पहले वाली परफॉर्मेंस ये कर रहा है, लेकिन ये भी सुबह में पता चलेगा। देन मैं आपको 2-3 दिन का रिव्यू एक साथ बना। तो भाई फाइनली काम हो चुका है, और ये चेक करो, मिशन सक्सेसफुल। ये देखो थोड़ी देर में AC चला है, पूरा नीचे का रूम उसने गीला कर दिया है। मतलब परफॉर्मेंस आप चेक करो कैसे, पूरा बॉक्स पानी का भर जाता था भाई। ये सारा सीन है, ये सारा पानी गिर रहा बेहतरीन। ये सीन है अंदर का, ये आपको चेक करा दूँ। भाई ने पैक कर दिया वैसे, लेकिन हम फिर पैक कर लेंगे। 2 मिनट खोल लेता हूँ इसको। नीचे गीला है, ये बोले वक्त के साथ सूख जाएगा, लेकिन जो पाइप है ना वो यहाँ से लगा है, और ये पाइप इन्होंने टेपिंग नहीं करी। बोलने कि पाइप वैसे ही इतना मोटा है, फिर टेपिंग की इसको ज़रूरत ही नहीं है, पूरा फिट होके बैठता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा ये यहाँ से नीचे जा रहा है, ये नीचे चला गया। अब बोलने ये दबता नहीं है और पानी चौक नहीं होगा, मसला नहीं करेगा। ये काम आप ये हो गया हमारा ओके, बेहतरीन काम जी। तो भाई काम फाइनल हो चुका है, और तकरीबन एस्टिमेट की बात की जाए तो 500 रुपये का फ़िल्टर आया, और उसके बाद 500 रुपये भाई से ही मैंने बोला कि अकाउंट में डाल रहा हूँ। मुझे तो पाइप 250 रुपये का है, तकरीबन 750 रुपये खर्चा आया। 1000 रुपये मैंने भाई के अकाउंट में डाल दिए, और सारा मामला निपट गया है। अभी तक तो बेहतरीन स्टार्ट करके फिर देख लेते हैं। स्टार्टिंग में वो चूचू तो थी, वो ख़त्म हुई नहीं हुई। लेबर भाई ने कुछ भी नहीं ली, अल्लाह का शुक्र है भाई, जो हमारे पैसे दिए हुए थे उसी में उन्होंने काम किया। लेबर कुछ भी नहीं ली, जो सामान लगा, जो पैसे मैंने उनसे 500 लिए वो लिए, और 500 का जो फ़िल्टर आया वो लगा। क्योंकि ये देखिए गलती इनकी साइड से ही थी, पाइप इन्होंने छोटा डाला हुआ था। मैंने उस टाइम पे, मुझे आप पैसे का बोलते ना, मैं आपको पैसे देता, आप ये बड़ा वाला पाइप उसी टाइम डालते, तो मेरा ये उस टाइम से लेके देखिए इतना पानी पानी हो गया है, इतनी पापड़ियाँ बन गई, इतना मसला अंदर हो गया है। ये सारा मसला फिर हमारा उस टाइम से ही हल हो जाता। खैर नसीब की चोट थी, आनी थी, आ गई। अब ये है कि बस फाइनल हो गया है, और तकरीबन एस्टिमेट मैंने बता दिया, तकरीबन 750 रुपये। इसमें फ़िल्टर आ गया, फ़िल्टर भी लग गया हमारा। एयर फ़िल्टर प्रॉपर जगह बनी, पता नहीं क्यों नहीं डालते, बोलते लोग नहीं डलवाते, इसलिए हम डालते नहीं है। तो मैंने डाला है, अभी भी देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है। वो गंदा होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि थ्रो में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। यानी 2 पे जितनी थ्रो आती है ना, इतनी ही थ्रो आ रही है। 2 नंबर पे फ़ैन रखा हुआ है, ये AC ऑन है, लेकिन फ़िल्टर लगाने से मुझे तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं लगा। हाँ चौक हो जाता, हो सकता है उस पर थ्रो कम होती हो। 3 पे कर दिया तो मतलब स्टार्ट होते ही गाड़ी बता रही है कि भाई AC ऑन हुआ है दोबारा। हो सकता है वो पानी, वो सही बोल रहे हैं, अंदर पानी बॉक्स में होता था तो वो बर्फ़ ही नहीं जमने, जब बर्फ़ नहीं जमेगी तो ठंडक नहीं आएगी। और जब मैं गाड़ी टर्न करता था ना, बाकायदा वो पानी उड़ते हुए ब्लोअर की तरफ जाता था, खच 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 अजीब सी आवाज़ आती थी। वो मसला भी हल हो गया। और चेंज जो स्टार्ट करने में चूचो आवाज़ आती थी, वो मसला हल हो गया। दूसरा जो है ड्रेन पाइप लग गया, और कैबिन फ़िल्टर लग गया। ये सारा काम हो गया, और टोटल हमारा 750 रुपये खर्चा आया। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।